दोस्तों नमस्कार। मैं भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, गुलामी का इतिहास और भारत की महाशक्ति की ओर अग्रसर पर चर्चा करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, किया था हम पे राज। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, किया था हम पे राज। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जान देकर हमें दिलाई अपनी स्वराज। आज हम स्वतंत्र हैं, मना रहे हैं स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ उत्सव। आज हम स्वतंत्र हैं, मना रहे हैं स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ उत्सव। आओ हम सब मिलकर मनाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हमारे देश में हर्षोल्लास के साथ जिस पर्व को मनाया जा रहा है, उस पर्व का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। एक ऐसा पर्व जो पूरे देशवासियों के पास खुशियां एवं हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाने का समय आया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुक्रवार 12 मार्च 2021 से मंगलवार 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा स्मरण कराना चाहता हूँ और भारत की गुलामी के बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत की गुलामी का कोई स्पष्ट तारीख नहीं बता सकते, लेकिन लगभग 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी में भयंकर युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल जैसा एक बड़े क्षेत्र को अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद धीरे धीरे करके भारत के सभी हिस्सों में कब्जा करने में अंग्रेज सफल रहे। इस तरह 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। इस कारण आमतौर पर इसे 200 वर्षों का भारत को गुलाम अंग्रेजों द्वारा किया गया था। असल में पहले भारत लोकतंत्र वाला देश न होकर राजतंत्र वाला देश था। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजा का अधिकार रहता था और उस राजा के द्वारा उस पूरे जगहों पर देखरेख या मैनेजमेंट किया जाता था। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व्यापार के तौर पर किया था, लेकिन भारत में रहकर उन्होंने देखा कि भारत राजनीतिक दृष्टि से कमजोर लेकिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। फिर अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचाया और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे राजा से और दूसरे राजा को तीसरे राजा से आपस में लड़वा कर देश के पूरे हिस्सों में अपना वर्चस्व स्थापित कर शासन करने लगे। इस तरह सोने की चिड़िया भारत के सारे खजानों, हीरो एवं संपदा को लूट कर ले गए। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स लगाकर समृद्ध भारत को करोड़ों की गरीबी एवं भूखमरी में लाकर छोड़ दिया था। दोस्तों, अब वर्तमान समय में आते हैं। यह अमृत महोत्सव को जो व्यक्ति जैसा मनाना चाहते हैं वैसा मना सकते हैं। इसके साथ ही हम सबको एक काम जरूर करना चाहिए कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या इंटरनेट पर जानकारी लेकर अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, एवं अगर हम बच्चे हैं तो अपनों से बड़ों को पूछना चाहिए। साथ साथ व्हाट्सएप एवं सोशल ऐप्स में तिरंगे का 75वां वर्षगांठ की फोटो लगाना जरूर चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और घरों के कई स्थानों में दीप जलाकर भी यह उत्सव मना सकते हैं। कोई भी देश महाशक्ति तब बनता है जब वह देश बहुत सारी उत्पादों का उत्पादन खुद करे और दूसरे देशों में निर्यात करे। इसी तरह भारत भी महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है। यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि हमारा देश भी बदल रहा है और लगातार विकास की पटरी पर चल रहा है। वो ऐसा कि एक समय भारत सभी प्रकार के हथियार के लिए सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हमारा देश दूसरे देशों को भी मेड इन इंडिया या भारत निर्मित हथियार बेच रहा है, जिससे भारत को नाम के साथ साथ आर्थिक फायदा भी हो रहा है। भारत इस समय अर्मेनिया, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, मोजाम्बिक को भारतीय हथियार एवं सामान बेच चुका है। भारत द्वारा निर्मित मुख्य हथियार हैं ब्रह्मोस, तेजस, रेडार, आकाश मिसाइल, निर्भय, धनुष इत्यादि अनेक भारतीय हथियार हैं जो भारत निर्मित हैं। आज भारत दूसरे देशों से आधुनिक हथियार खरीदकर एवं भारत निर्मित आधुनिक हथियार पाकर मजबूत शक्ति वाला देश बन रहा है। साथ ही बहुत ऐसे उत्पाद हैं जिसको पहले भारत आयात करता था लेकिन अब निर्यात कर रहा है। दोस्तों, हमें भी जितना हो सके उतना ही भारत निर्मित उत्पाद या मेड इन इंडिया का उपयोग करना चाहिए, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे। ये बात अलग है कि किसी वस्तु का ज़रूरत हो और उसका निर्माण अगर भारत में ना होता हो तब खरीदना हमारी मजबूरी ही रहती है। कोई व्यक्ति आज या भविष्य में उद्योग या फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह ऐसे चीज़ों का उद्योग डाले जो भारत में निर्मित ना होती हो, ताकि हमारे देश में नई चीज़ों का उत्पादन भी हो जाएगा, साथ साथ उस व्यक्ति या समूह एवं देश को भी फायदा हो जाएगा। इससे आपसी संघर्ष भी कम होगा और उद्योग भी तेजी से आगे बढ़ेगा, साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा। आप सभी को स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।